हेलो। आज तारीख 22 महीना 7 जुलाई 2026। नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत। आज का विषय है तपसीली उपजाति पिछड़ा वर्ग एवं संख्या लघु समाज ছেলে মেয়েদের एनडीए एनए एग्जामिनेशन 2 क्वेश्चन पेपर 2025 टू मैथमेटिक्स सेक्शन मैट्रिक्स। क्वेश्चन इफ x11 ब्रैकेट बंद मैट्रिक्स ब्रैकेट 1 2 3 रो 4 5 6 रो 7 8 9 रो into supplementary 1 equal to 45 when which one of the following is a value of x। x এ মান জিজ্ঞাসা করেছে। এখানে এ ইকুয়াল টু অপশান দেওয়া আছে। এ অপশান মধ্যে -2, বি অপশান মধ্যে -1, সি অপশান মধ্যে 0, ডি অপশান মধ্যে 1। সলিউশন কি করে হবে? আগে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাট্রিক্স যে আছে, সাপ্লিমেন্টারি ম্যাট্রিক্স বলতে এই ম্যাট্রিক্সটা সাপ্লিমেন্টারি, আর এই ম্যাট্রিক্সটা এইটা রোয়ের মধ্যে আছে, এটা কলমের মধ্যে আছে, বাকি এই রো কলম আছে মেন ম্যাট্রিক্স। তাকে আগে ডান দিকে থেকে গুণ করতে হবে, তারপরে যোগ করে যা আসবে তারপরে ইয়ের থেকে গুণ করতে হবে, জোড় করে যেমন এইখানে করা হয়েছে। আগে গুণ করেছি এই মেন ম্যাট্রিক্সে, এই 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 যে সাপ্লিমেন্টারি ডান দিকে যে ছিল এর গুণ করেছি। ম্যাট্রিক্স আছে 1 1 গুণ করেছি, 2 2 1 গুণ করেছি, 3 1 গুণ করেছি, 3x গুণ করেছি, যেমন 1 1 x ছিল। রো থেকে কলমতে গুণ করব। फिर 4 इंटू 1 করেছি, 5 इंटू 1 করেছি, 6 इंटू x করেছি। এইবার 7 इंटू 1 করেছি, 8 इंटू 1 করেছি, 9 इंटू x করেছি। যেমন এই যে ইয়ের এইরকম করে গুণ করে যোগ করে এইখানে সাজিয়ে লিখলাম। আবার ইয়েকে ইয়ের সঙ্গে গুণ করলাম। এই যে বাম দিকে যে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাট্রিক্সটা ছিল সে গুণ করে যোগ বিয়োগ করে এলো 3x² প্লাস 18x প্লাস 24x ইকুয়াল টু 45। ইয়ে করে এলো, ইমপ্লাইজ করে দেখলাম এক্সে মান বেরাচ্ছে এইখানে। এক্সে মান বেরাচ্ছে মিডিল ফ্যাক্টর করে। এইবার এক্সে মান বেরাচ্ছে +1 আর এক্সে মান বেরাচ্ছে একটা -7। মাইনাস মানটা সবসময় নেগলেক্ট করা যায় ফ্যাক্টরতে, সেই জন্যে
प्लस मानटा धरबो अर्थात एक्स इक्वल टू +1 যেটা অপশান ডিতে আছে। আজকে বিচার ছেলে মেয়েদের কোশ্চেন আছে, তারা পেপার থেকে কাটিং করে নিজে মনের কথা নিজে মা বাবাকে কাছে রাখলো। भारत में तख्ता पलट कभी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? यही प्रश्न है। वाई डू नॉट regime change in India since 1680 to nowadays up to date? আর সেকেন্ড কোশ্চেন আছে, হোয়াট ইজ ফ্রিডম মিনস ইন ইন্ডিয়া? এই দুটা কোশ্চেন নিজে মা বাবা কাছে রাখলো। যা ওদের মা বাবা ST SC OBC মাইনরিটি মা বাবা যা উত্তর দিল সেই লিখে দিল ছেলেগুলো। লিখছে कि ST SC OBC माइनॉरिटी जे का गार्जियन है वो रेवड़िया मिठाई का लालची है और कायर है, हिजड़ा है, नपुंसक है और बुड़बक है। अपना भविष्य खुद नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कि भारत का मूल निवासी है। ये भी नहीं वो जानता, सिर्फ यही जानता है कि रेवड़िया मिठाई पर वोट देना है और विदेशी आक्रमणकारी के सत्ता सरकार बना के बैठा करके गाड़ पर लात खाना है। और इसके लिए ST SC OBC माइनॉरिटी का कुछ नेता है जो इस काम में मदद करता है। अंतिम विदेशी ने ST SC OBC माइनॉरिटी का जो नागरिक है, मूल निवासी है, वोटर है, करदाता है, वोट दाता है, न्याय विधि पालन करने वाला है, जिसका देश है, उसका नसबंदी कर दिया। अंतिम विदेशी ने नसबंदी कर दिया। अंतिम विदेशी कौन है? इंग्रेज था, इंग्लैंड से आया था, यहाँ 200 वर्षों तक सत्ता सरकार बना के हुकूमत किया। और इससे पहले विदेशी लुटेरा विदेशी कौन था? मुगल था, जो 400 वर्ष तक भारत में राज किया। अंतिम विदेशी ने भारत के प्रथम विदेशी को, अर्थात भारत का एक प्रथम विदेशी भी आक्रमणकारी है, जो आर्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और OBC का समाज का कुछ लोग हैं, जो भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी है, को 1947 में सत्ता हस्तांतर गाण के मराई में दे दिया। ये लोग गाण मरवाया उससे, अंग्रेजों से, और सत्ता गाण मराई में मिली। इससे पहले 1857 का जो विद्रोह अंग्रेजों ने देखा था, ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए यहाँ के मूल निवासियों के लिए कि उनकी नसबंदी कर दी, ताकि भविष्य में कोई भी भारत में किसी भी कोई भी भारत सरकार का तख्ता पलट ना सके। और वही है, सारे के सारे नियम कानून अंग्रेज़ों के हैं और उन्हीं के अंग्रेज़ों के प्रतिनिधित्व प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारत पर सत्ता सरकार काबिज है। यहाँ आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी लोग कहता है कि बिना ढाल तलवार का आज़ादी
दे दी गांधी जी। कौन ऐसा देश है विश्व में? 293-94 देश है विश्व में जो गणतांत्रिक पद्धति में चलता है। वहाँ कोई का उदाहरण नहीं है कि बिना तलवार ढाल लड़ाई आज़ादी मिली हो, किंतु भारत ही विश्व में प्रथम देश है जो गाड़ मराई में आज़ादी पाई है अंग्रेजों से। और इसलिए वो लोग जो प्रथम विदेशी है वो कहता है कि गाड़ मरा करके विदेशियों से विषय संपत्ति, सत्ता, सरकार, जड़ जंगल, जमीन हमने हासिल किया है और हम इसीलिए ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों का गाड़ मारेंगे रेवड़िया मिठाई दे करके। और सत्ता सरकार पर काबिज रहेंगे। कोई भी भारत में तख्ता पलट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग सत्य, अहिंसा, बुद्ध, शांति, संविधान, भाईचारा और अपने देश के लिए अगवाड़ा पिछवाड़ा देने के लिए सबको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है। यही कमजोरी के वजह से कभी भी ST SC OBC माइनॉरिटी का हमारा मैया पापा हिजड़ा हो गया। कभी भी मुंह से जबान नहीं, हाथ में डंडा नहीं और कमर में हड्डी नहीं कि अपना आज़ादी, अपना मातृभूमि की आज़ादी, अपने बाल बच्चों का भविष्य कर सके। इसीलिए कहा है भारत में कोई भी भारत सरकार का तख्ता पलट नहीं सकता कभी भी। थैंक्स।